Hey beautiful soul, hope you all are doing great. Friends, हमारे पास चाहे जितनी भी धन दौलत हो, रुपया पैसा हो, पर अगर मन में शांति न हो तो सब बेकार है ना? आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप अंदर से शांत होते हो, खुश होते हो, तो आपको कोई अगर खाने में रोटी और मिर्ची का अचार भी देता है ना, आप खुशी खुशी एंजॉय करते हुए खा लेते हो। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपका मन अशांत है और उस वक्त कोई आपके सामने आपकी सारी मनपसंद फेवरेट डिशेस भी रख देता है ना, तब भी आप उसे एंजॉय नहीं कर पाते हो। करेक्ट? सो फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है कि हम हर हाल में शांत रहें, खुश रहें, अगर हम अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, और एक बात, हम सब जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा शांत रहना, खुश रहना बहुत जरूरी है अगर हम अपनी मनपसंद चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। बिकॉज एज वी ऑल नो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हम अगर शांत होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव वाइब्रेशंस यूनिवर्स में रिलीज करेंगे तो हमें उनसे ही मिलती जुलती फ्रीक्वेंसी की चीजें हमारी लाइफ में मिलेगी, है ना? सो लेट्स कीप काम एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ बिकॉज वी ऑल हैव ओनली वन लाइफ। फ्रेंड्स, चलिए आज इस पर ही आधारित लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ही अमेजिंग सक्सेस स्टोरी सुनते हैं और समझते हैं कि हम कैसे शांत रह सकते हैं और कैसे हमें खुश रहना है। फ्रेंड्स, आज की कहानी रेवांशी की है, जो कर्नाटका, इंडिया की रहने वाली है। रेवांशी लिखती है, मेरी शादी एक नॉर्मल इंडियन अरेंज्ड मैरिज थी और हम बहुत अच्छे से मेरे ससुराल वालों के बारे में पहले से कुछ ज्यादा जानते नहीं थे। जब मेरी शादी हुई तब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड एक मम्मास बॉय है। मेरी सास हर वक्त उन्हें कंट्रोल करती और ये मेरे लिए एक सिर दर्द था। मेरे हस्बैंड सिर्फ अपनी माँ की ही बात सुनते थे और मेरी सास कभी नहीं चाहती कि हम दोनों अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए। हर छोटी से छोटी बात में उनकी दखल अंदाजी जरूर होती। इसी वजह से मेरा और मेरे हस्बैंड का हमेशा झगड़ा चलता ही रहता। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मेरी जिंदगी तो जैसे बिल्कुल नर्क बन गई थी। और फिर एक दिन मेरी बहन ने मुझे 10 सीक्रेट के बारे में बताया। मैं दूसरे ही दिन मार्केट जाकर 10 सीक्रेट बुक खरीद लाई और इसे बहुत अच्छे से ध्यान से मैंने पढ़ा और फिर इसका इस्तेमाल करना मैंने शुरू किया। पहले तो मुझे इस बारे में मन में डाउट था कि आपकी सोच कैसे आपका पूरा जीवन बदल सकती है, लेकिन बाद में बहुत धीरे धीरे सब कुछ उस तरह से बदल गया जैसा मैं चाहती थी। साथ ही में एलोए के इस्तेमाल से मेरे पति भी काफी बदल गए हैं। वो अब मुझसे बेहद प्यार करते हैं। अब मैं उनकी जिंदगी की सबसे पहली प्रायोरिटी बन गई हूँ। अब मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हूँ। जो कोई भी मेरी कहानी सुन रहे हैं उनसे मैं खास कहना चाहती हूँ कि आप 10 सीक्रेट पर भरोसा करें। आप अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज करके अपना जीवन बेहतर बना सकते हो। आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अगर मैंने अपने पति का प्यार पाया है, जो कि एक मम्मास बॉय थे, और आज मैं उनकी प्रायोरिटी बन गई हूँ, तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। और हाँ, सबसे अच्छी बात मेरे साथ ये भी हुई कि अब
मेरी सास भी मुझे पसंद करने लगी है। मेरी जिंदगी एक चमत्कार से कम नहीं है। आपकी लाइफ में भी जरूर चमत्कार होंगे। बस आप खुद को हमेशा शांत रखें, खुश रहिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, अमेजिंग। फ्रेंड्स, रेवांशी ने यहाँ डिटेल में तो नहीं बताया है कि कैसे उन्होंने 10 सीक्रेट का इस्तेमाल करके अपने जीवन को खुशहाल बनाया, अपने पति का प्यार पाया और साथ ही में अपनी सास का भी दिल जीत लिया। पर उन्होंने ये जरूर कहा कि आप अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज करके अपना जीवन बेहतर बना सकते हो। आई थिंक उन्होंने भी यही किया होगा, अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज किया होगा। फ्रेंड्स, जब ये नई नई शादी करके आई और उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड एक मम्मास बॉय है और सिर्फ अपनी मम्मा की ही बात सुनते हैं, तो उन्हें जाहिर सी बात है कि बहुत चिढ़ मचती होगी, गुस्सा भी आता होगा और अपने मन में वो सिर्फ नेगेटिव बातें ही सोचती होंगी कि कैसा मेरा हस्बैंड है जो सिर्फ अपनी माँ की ही बात सुनता है। मैं भी तो उनकी वाइफ हूँ, मेरी तो कुछ सुनते ही नहीं, मेरी तो परवाह ही नहीं करते। और अपनी सास के लिए भी जरूर कुछ नेगेटिव बातें ही सोचती होंगी, जिसकी वजह से उनके नेगेटिव वाइब्रेशंस जो वो यूनिवर्स में रिलीज करती थी, वो भी नेगेटिव अट्रैक्ट करते थे उनकी लाइफ में और उनका जीवन बिल्कुल नर्क बन गया था। और जैसे ही उन्होंने 10 सीक्रेट से ये जाना कि आपके थॉट पैटर्न्स आप चेंज करके अपना जीवन बेहतर बना सकते हो, तो उन्होंने अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज किया। शायद उन्होंने पॉजिटिव अफर्मेशंस का सहारा लिया होगा और कुछ स्क्रिप्टिंग भी की होगी, जैसे कि मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मुझसे बेहद प्यार करते हैं, मैं उनके जिंदगी की फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ, मेरी मदर इन लॉ भी मुझसे बेहद प्यार करती है। हो सकता है इन्होंने कुछ इस तरह का स्क्रिप्टिंग किया होगा और अपने माइंड को उन्होंने पॉजिटिव रखा होगा, शांत रही होगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे जब वो अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस यूनिवर्स में रिलीज कर रही थी, उनसे ही मिलती जुलती फ्रीक्वेंसी की चीजें उनके जीवन में होने लगी और धीरे धीरे उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। और आज की डेट में उनके हस्बैंड उनसे बेहद प्यार करते हैं, वो उनके हस्बैंड की फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई है और अब तो उन्होंने अपनी सास का भी दिल जीत लिया है। सो फ्रेंड्स, हम इनसे यही समझते हैं और सीखते हैं कि अगर हम शांत रहते हैं तो हम अपने जीवन में न सिर्फ खुशियां अट्रैक्ट करते हैं, बल्कि तमाम चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। आप भी इनसे यही सीखिए, खुद को शांत रखिए, खुश रहिए, खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।